वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सी पॉकेट वाली पीटा ब्रेड बनाएंगे टर्किश स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास 4 हीपिंग कप मैदा है। इसको हम मशीन में डालते हैं। अगर आप चाहें तो आप हाथ से भी गूंद सकते हैं आटा, और चाहे तो मशीन में भी गूंद सकते हैं। और चूँकि आप लोग को पता है थोड़ा ज़्यादा आटा होता है तो मैं लेज़ी ज़्यादा हो जाती हूँ, और थोड़ा आटा होता है तो थोड़ी लेज़ी होती हूँ, तो मैं मशीन में गूंदूँगी। तो ये इसका हुक डाल देते हैं। इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक और इसको मिला लेंगे। मिल गया। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून शक्कर, 1 टेबलस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट। आप किसी भी किस्म का ईस्ट ले सकते हैं। अगर आपका एक्टिव नहीं है तब आपको पानी में पहले उसे घोल लेना होगा, और वो जैसे फूल जाएगा तब आप डाल दें। और अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून तेल। किसी भी किस्म का तेल ले सकते हैं। यहाँ हमारे पास है आधा कप दही, जो कि मैंने थोड़ा सा फेंट लिया था, ये डाल देंगे। और अब डालेंगे 1 कप पानी, जो मेरा है वार्म। जैसे उंगली डालो तो गुनगुना महसूस होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ठंडा होगा तो ईस्ट जो है वो राइज नहीं होगा, और ज़्यादा गर्म होगा तो बेचारा मर जाएगा। तब इतना हो कि गुनगुना हो। तो ये डाल देंगे। मशीन को स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा साइड में से स्क्रैप कर लेते हैं, सेंटर में डाल देते हैं। और अब चूँकि लिक्विड और ड्राई जो है वो थोड़ा सा मिक्स हो गया है, तब इसकी स्पीड जो है वो हम थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे। और अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो आपको इतना आटा गूंदना है जैसे पिज़्ज़ा का डो कैसा होता है, सॉफ्ट सा, यानी गूंद जाए। उसके बाद 100 स्ट्रोक या 5 मिनट तक गूंदना है, जो गूंदने के बाद। ठीक है, तो अब ये अराउंड मैं 8 से 10 मिनट तक मशीन को चलाऊंगी। देखिए 10 मिनट के आसपास हो गए हैं, और ये अच्छा खासा सॉफ्ट और स्टिकी डो है। अब ये जो ऑयल हमारा बच गया है ना, थोड़ा सा ये इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा इस पर लगा देते हैं और आटा निकाल लेते हैं। कितना सॉफ्ट और नरम और मज़ेदार सा आटा है। ऐसा लग रहा है बेबी के गाल बॉर्न बेबी के गाल। तो बस इसको थोड़ा सा उलट पुलट देते हैं। ये देखें ज़बरदस्त। अब इसे कवर करके और किसी भी ऐसी जगह पे रख देंगे। अगर रूम गर्म है तो इसी तरह काउंटर पे रख दें, अदरवाइज़ जैसे बंद माइक्रोवेव, बंद अवन, बंद कोई भी कैबिनेट, उसमें रख दें। डबल होने पे मिलते हैं। देखिए 1 घंटे से थोड़ा ऊपर हो गया, और ये फूल फूल के गुप्पे हो गए, गुप्पे। ज़रा सा हाथ ड्राई फ्लावर में डाल देते हैं और एक बॉल ले लेते हैं। और इसको यहाँ रख देते हैं। फ्लावर लेंगे और थोड़ा सा फैलाएंगे, और अब बेल लेंगे हल्के हाथों से।
ड्राई फ्लावर जिसमें बेक करना है ना, तो ये मैंने वैक्स पेपर लगा दिया, उस पर भी थोड़ा सा छिड़क दे। और अगर वैक्स पेपर नहीं है आपके पास तब भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जब आपको ज़्यादा फ्लावर छिड़कना होगा। ये थोड़ा सा छिड़क दिया और अब रोटी जो है यहाँ रख देंगे। तो बस इसी तरह से बेलेंगे। और अगर आपको उसमें डालना है तिल वगैरह या कलौंजी, काले तिल, सफ़ेद तिल, तब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। और उस पर थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, काले तिल भी डाल सकते हैं, सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। हल्के हाथों से यूँ बेलेंगे ताकि चिपक जाए। और अब थोड़ा सा आटा डाल देंगे और अच्छी तरह कर लेंगे। इस तरह से जैसे जितना आपकी ट्रे में गुंजाइश है इतनी आप डालेंगे। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा आटा डस्ट कर देंगे इस तरह से। और कवर कर देंगे किसी भी किचन टॉवल से फॉर 15 to 20 मिनट्स। अब कंटिन्यू करते हैं। ट्वेंटी मिनट्स के अराउंड हो गए हैं। मेरा अवन जो है वो प्री हीट हो रहा है 500 फ़ारेनहाइट एंड 250 सेल्सियस। तो चले अब हम रखना शुरू करते हैं। तो बस इसे हम पकाएंगे 9 से 10 मिनट, जब तक अच्छा सा सुनहरा कलर ना हो जाए। ये देखिए सारी हो गई, कितनी फ्रेश फ्रेश खुशबुएं आ रही हैं। देखा कैसे झटपट हमारी टर्किश पीठा बन गई, ढेर सारी फूली फूली सी। आप लोग हमेशा कहते थे ना फिल करने वाली बताएं, फिल करने वाली बताएं। ये तो फिल करने का बाप हो जाएगा। देखें इसकी नीचे की लेयर जो है वो ब्रेड टाइप की होती है और ऊपर की पतली होती है और काफ़ी क्रस्टी होती है। ये देखें इस तरह से। सो फ्रेश एंड यमी। और ये आप लोगों के लिए ढेर सारे बनाए, फ्रिज में रखें, 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करें जैसा दिल चाहता है आपको। और इसके साथ जो मैंने कंप्लीट पैकेज बनाया है जो चिकन का भी, वो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ। आप लोग बनाएंगे तो आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। दोनों ऐसा है कि फ्रिज में और फ्रीज़र में आराम से 2-2 हफ्ते तक आप रखें, खाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं, धमाल मचा दें। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।